काटलंग से आगे जो से पहाड़ हैं, वहां पर हम्म। बाकायदा तालिबान के अड्डे मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर बिल्कुल। बाकायदा इनके ऊपर ड्रोन हमला किया गया और उसके बाद ये जो से 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस पूरी सूरत हाल के ऊपर एक रेड लाइन लगाने का फैसला किया गया है कि अब अगर सॉफ्ट सपोर्ट भी की गई इन दहशतगर्द एलिमेंट्स की तो उनको रोका जाए। अब ऑपरेशन का टाइम आ गया है और तमाम जो लोग हैं, अब आप देखेंगे लोगों की भी यही फरमाइश है कि वहां पर ये अब ऑपरेशन किया जाए कि कब तक जो हम्म। से लोग यहाँ से अपनी लाशें उठाते रहेंगे और वहां पर बैठकर वो दहशतगर्दों की एक सॉफ्ट सपोर्ट जारी रहेगी। तो वहां से ना सिर्फ अब ऑपरेशन करना चाहिए बल्कि उसके साथ जो दूसरी अहम चीज है वो ये है कि हम्म। वहां पर जो उनकी सॉफ्ट सपोर्ट मौजूद है उसको भी अब क्रश करना चाहिए कि मतलब एक हद होती है रियासत को गालियां देने की। तो ये जो बिल्कुल। उनकी कोवर्ट सपोर्ट है, ना सिर्फ ये कि अब इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा बल्कि उनके जो दहशतगर्दों के अड्डे हैं इंशाल्लाह उनको भी निशाना बनाया जाएगा। दफा तो शायद ड्रोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिस तरह कॉडलिंग ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ये सबका इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि देखें वहां पर ये ज्यादातर पहाड़ों में बसते हैं हम्म। और इन्होंने खुफिया जगह बनाई हुई हैं। बीएलए वालों ने ज्यादातर ये पहाड़ों के अंदर जा रही हैं, वहां पर इन्होंने अपना सामान रखा होता है, बड़ी बड़ी इन्होंने गाड़ें बनाई हुई हैं। तो हम्म। उधर तक रसाई के लिए कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो से अब चीज एक हद से बाहर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज काफ़ी अरसे बाद हमारे पुराने और बड़े ही प्यारे गेस्ट फरहान वीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम कजाफी भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं ठीक। फरहान भाई, आपसे एक ये भी कुर्बत है कि जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था नया दौर पे, तो मेरे फर्स्ट गेस्ट में से आप भी थे जो मुझे रेगुलर टाइम देते थे, तो बहुत शुक्रिया। काफी मिस किया रमजान में। अच्छा फरहान भाई, अभी ये कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें क्या आप क्या समझते हैं, क्या क्या बातचीत हुई है बलूचिस्तान के हवाले से, क्या बातचीत हुई है? और उसके अलावा जो इंडिया की तरफ से अभी न्यू एक दो चीजें हुई हैं बॉर्डर पे, उस पे क्या बात हुई है? इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं और क्या बातचीत हुई है उस कॉन्फ्रेंस में? देखिए कजाफी भाई, हमें इसको एज ए सिंगल इंसिडेंट नहीं लेना। सबसे जो मेन चीज है ना हम्म। कि आप देखेंगे जी जी। सारी चीजें किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली टाइम के साथ हो रही हैं कि एक तरफ तहरीक इंसाफ अपना फितना फैला रही है, दूसरी हम्म। तरफ आप देखें कि तहरीक तालिबान के हक में जो से स्टेटमेंट्स लाई जा रही हैं पीटीआई की तरफ से कि जी अब ये जो अफगानी है ये एक तरह से हम्म। उनकी कोवर्ट सपोर्ट कर रही है ना, कि आप जब अली अमीन गंडापुर आकर ऐलान करते हैं कि जी हमने रेफ्यूजीज को नहीं भेजना, तो आप हम्म। उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। क्योंकि इदारों ने जो हालिया कुछ अरसे में रिपोर्ट्स मुरतब की थी उनके मुताबिक ये जो पाकिस्तान में बसने वाले गैर हम्म। कानूनी अफगान है ये बाकायदा हम्म। उनके लिए मुखबरी और ऑपरेशन का काम कर रहे हैं तहरीक तालिबान के लिए। कल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी जो मेन फोकस है वो यही रखा गया है हम्म। कि पाकिस्तानी रियासत माजी में जो कि एक सॉफ्ट स्टेट बनती रही है, हमने इन सबको मौका दिया है कि आप लोग खुलकर बोलें, हम्म। पाकिस्तान पर तनकीद करें, लेकिन अब वक्त के साथ साथ हर चीज की हद होती है। तो अब वो पूरी हम्म। हदें बाकायदा क्रॉस की जा रही हैं। बल्कि मैं आपको इसके साथ एक और चीज बताऊं कि आप अगर हम्म। आजाद कश्मीर में देखें तो वहां पर भी जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है जो कि कश्मीर को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहता है, वो आजकल बड़ा हम्म। एक्टिव हुआ हुआ है। तो ये सारा एक बिल्कुल। फुल साइज जो सा इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक कोवर्ट वार ऑपरेट किया, और यही वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है जिसका कॉन्सेप्ट बड़े अरसे से जिक्र किया जाता था, लेकिन अब वो हमारी आंखों के सामने आ रही है। तो इसका बिल्कुल। इंशाल्लाह अब उन्होंने फैसला किया है कि डटकर मुकाबला किया जाएगा और किसी को मौका नहीं दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोले। तो अच्छा, ये अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या सोचा गया बलूचिस्तान के हवाले से, खास करके कि टारगेटिंग जो किलिंग जारी है, जो वहाँ दहशतगर्द हैं उन पर टारगेटेड ऑपरेशन ही होंगे जिससे काटलिंग में हुआ, या इसमें मजीद ऑपरेशंस की तेजी आएगी? दूसरा, जो काटलिंग ऑपरेशन था उस पर भी बड़ी अजीब अजीब सी बातें चल रही थी। जी कजाफी भाई, देखें मेन जो चीज है ना, देखें ऑपरेशन जो है वो तो एक हद तक सक्सेसफुल होता है ना। सबसे हम्म। जरूरी अमल है वो ये कि आपने लोकल आबादी को अपने साथ मिलाना होता है। कि जो लोकल हम्म। लोग हैं, फर्ज किया मैं आपको मिसाल देता हूँ कि लाहौर में आपके मोहल्ले में दहशतगर्द आकर बैठ जाएं, लोगों को हम्म। पता हो कि फलाने घर में दहशतगर्द रहते हैं, आप मुझे बताएं क्या वो पुलिस को या इदारों को रिपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे ना। लेकिन जब हम बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि यहाँ तो मकामी आबादी खौफजदा होती है, या फिर मकामी आबादी हम्म। में कुछ लोगों के रिश्तेदार होते हैं जो कि दहशतगर्द ग्रुपों में होते हैं और उनको पता होता है कि चूंकि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो हम इनकी हम्म। सहूलतकारी करते हैं। माजी में हम्म। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा होता रहा है कि दहशतगर्द आते हैं, पूरे गांव में बसते हैं, इदारे वो वहां के जो गांव के लोग हैं वो इदारों से बात छुपाते रहे और उसके बाद वो हम्म। दहशतगर्द वहां से कार्रवाइयां करते रहे और किसी को शक नहीं हुआ। तो इस वक्त हम्म। जो खैबर पख्तूनख्वा में अगर मैं आपसे बात करूं तो वहां की सूरत हाल ये है कि वहां पर तहरीक तालिबान अब जिस जगह भी जा रही है वहां पर मकामी आबादी बाकायदा इदारों को रिपोर्ट कर रही है
और इसी हुँ, वजह से हुँ। दहशतगर्द जो से हैं वो कहीं अपना स्ट्रांग होल्ड कायम नहीं कर सके। इसके बरक्स हुँ, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है कि वहां पर एक तरफ दहशतगर्दों का तो एलिमेंट मौजूद है और वो बड़े अरसे से मौजूद था, लेकिन जो हुँ, महरंग हुँ, लंगू है और इसके जो साथी हैं वो क्या करते हैं कि वो उनके लिए एक सॉफ्ट सपोर्ट पैदा करते हैं कि आबादियों में हुँ, हुँ, जाते हैं, तकरीरें करते हैं, लोगों को रियासत के खिलाफ खड़ा करते हैं, बीएलए को ग्लोरीफाई किया जाता है। अब उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि बीएलए की वहां पर जगह जगह सॉफ्ट सपोर्ट डेवलप होती है। जब वो सॉफ्ट सपोर्ट डेवलप होती है हुँ, तो फिर ये जाफर एक्सप्रेस जैसे वाकयात होते हैं कि बीएलए के दहशतगर्द आजादाना शहरों या देहातों के अंदर से घूमते हैं, वहां के लोग इदारों हुँ, को हुँ। नहीं बताते, वो समझते हैं कि जी ये हमें बचाने वाले हैं, और उसके बाद ये वाकयात करके वो लोग जो उनसे वो फरार भी सर हो उनकी जाते हैं उनमें से उनकी कुछ लोग। तरफ से तो उनकी तरफ से तो बीएलए की तरफ से तो उन्होंने एफसी पे भी अटैक किया। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से क्या होगा? कोई ऑपरेशन क्या किस तरह करेंगे? जी, वही इसको किस कदाफी तरह भाई मैं आपको बता रहा डिसमेंटल हूँ भी कि तो करना सबसे है इस पहले सब तो चीज़ ये को। है कि जी, जी, वही मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस पूरी सूरत-ए-हाल के ऊपर एक रेड लाइन लगाने का फैसला किया गया है कि अब अगर सॉफ्ट सपोर्ट भी की गई इन दहशतगर्द एलिमेंट्स की तो उनको रोका जाएगा, जो एक सबसे बड़ा हुँ, हुँ, ऐलान है। देखिए, जहाँ तक हुँ, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस की बात है, वो तो हमेशा से हो रहे हैं, वो कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रहे, और बलूचिस्तान में हमारे ऑपरेशंस रेगुलर होते रहते हैं। लेकिन हुँ, हुँ, अब जो मेन इन्होंने इश्यू पकड़ा है, वो ये है कि ये जो सॉफ्ट अप्रोच है, जिसके हुँ, थ्रू हुँ, ये जाकर लोगों के दिलों में हमदर्दियाँ पैदा करते हैं और फिर लोग जो से दहशतगर्दों की सपोर्ट करते हैं या लोकल आबादी उनका साथ देती है, अब हुँ, उसको हुँ। रोका जाएगा और उससे सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये काटलिंग का जो ऑपरेशन हुआ था इसमें कितने दहशतगर्द मारे गए थे? और बड़ी दूसरी साइड से पीटीआई की तरफ से और बीएलए दूसरी साइड पे बड़ी अजीब-अजीब सी बातें चल रही थी। जी, कज़ाफ़ी भाई देखिए, काटलंग ऑपरेशन जो है, उसकी सपोर्ट बैरिस्टर सैफ ने की, वो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं और अभी तक भी तर्जुमान हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हम कहेंगे तहरीक-ए-इंसाफ ने इनकी हिमायत नहीं की, मतलब तहरीक-ए-इंसाफ के जो संजीदा नुमाइंदे हैं, जिनमें एक तो बैरिस्टर हुँ, सैफ हुँ। और दूसरा अली अमीन गड्ढापुरा है, तो उन दोनों ने तस्दीक की है कि बाकायदा वहाँ पर दहशतगर्द हुँ। मारे गए। अब जब हम दहशतगर्दों की कितने बात करते दहशतगर्द हैं थे? तो जी, जी, दहशतगर्द थे। अब ये दोनों जो-सी हैं तहरीक-ए-इंसाफ की सबसे अहम तरीन शख्सियात हैं। ठीक है? अब बाकी अगर हुँ, हुँ। बाहर से कोई शहबाज गिल बोलता है या मोहित पीरज़ादा बोलता है या इमरान नियाज़ बोलता है, तो उनके अल्फाज़ मैटर नहीं करते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बराह रास्त सूबा चला रहे हैं। और हुँ, तहरीक-ए-इंसाफ हुँ। वाले भी इन लोगों से खुद को डिस्टेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इनको इमरान खान ने खुद उस ओहदे पे रखा है, अगर इमरान खान को मसला है तो इनको फ़ारिग कर दें। तो अब करते क्या है कि बिल्कुल। ये अपनी एक डबल किस्म की लॉबी लगाते हैं कि एक तरफ जी मुराद सईद आ जाता है, वो कहते हैं कि जी वहाँ पर आम लोगों को मारा गया, और दूसरी तरफ जो वज़ीर आला गंडापुर आ जाता है, वो कहते हैं कि जी ये दहशतगर्द थे। और उसके बाद क्या होता है कि ये अपनी तरफ से जो दहशतगर्द हैं उनको पैगाम दे रहे होते हैं कि हम आपके साथ हैं, और दूसरी तरफ से हुकूमत को पैगाम दे रहे होते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो ये हुँ, अपनी हुँ। डुअल पॉलिसी के साथ चलती हैं। अब हुँ, इसके हुँ। ऊपर जो मेन जो मुद्दा आ जाता है वो ये था कि मैंने काफ़ी मकामी आबादी से भी तस्दीक की इस बात की कि काटलंग से आगे जो से पहाड़ हैं, वहाँ पर हुँ, हुँ। बाकायदा तालिबान के अड्डे मौजूद हैं, और अभी से नहीं मौजूद, पिछले 4-5 साल से मौजूद हैं, और वो हुँ, वहाँ हुँ। से खुलेआम अपनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, अब जो दहशतगर्द हैं वो कोई ऐसे नहीं कि वो जी सारे मर्द वहाँ पर इकट्ठे होंगे, ऑब्वियसली उनके हुँ, हुँ। फैमिलीज़ भी होती हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में तो बिलख़ुसूस ये अमल देखा गया है कि वो जो दहशतगर्द हैं उनकी बाकायदा रिश्तेदारियाँ हैं, उन्होंने शादियाँ की हुई हैं, और बड़े अरसे से ये जो उज़्बक हैं, अफ़गानी हैं, ये वज़ीरिस्तान और ये फाटक जैसे इलाकों में रह रही हैं, उनकी बाकायदा फैमिलीज़ हो चुकी हैं। तो अब हुँ, यहाँ हुँ। पर बिल्कुल। बाकायदा इनके ऊपर ड्रोन हमला किया गया, और उसके बाद ये जो से 12 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें बड़ा अफ़सोसनाक भी है कि वो कुछ लोग रिपोर्ट कर हुँ, रही हैं कि 2 ख़वातीन थे और बच्चे भी थे, जो कि वो डैमेज हुआ, और बिल्कुल वो बड़ा अफ़सोसनाक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हुँ, वहाँ हुँ। पर दहशतगर्द मौजूद नहीं थे। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें जो अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज़ आई उसमें भी बलूचिस्तान को बड़ा उस पे गौर किया गया है और उस पे बड़ी बात हुई है। तो अब किस तरह इसको स्टेट हैंडल करेगी बलूचिस्तान वाले मामले को? जी, क़ज़ाफ़ी भाई, ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि वहाँ पर अब ऑपरेशन का टाइम आ गया है, और तमाम जो लोग हैं, अब आप देखें कि लोगों की भी यही फ़रमाइश है कि वहाँ पर ये अब ऑपरेशन किया जाए। कि कब तक हुँ, जो हुँ। से लोग यहाँ से अपनी लाठियाँ उठाते रहेंगे और वहाँ पर बैठकर वो दहशतगर्दों की एक सॉफ्ट सपोर्ट जारी रहेगी। तो वहाँ हुँ, से ना सिर्फ़ अब ऑपरेशन करना चाहिए, बल्कि उसके साथ जो दूसरी अहम चीज़ है, वो ये है हुँ, कि हुँ। वहाँ पर जो उनकी सॉफ्ट सपोर्ट मौजूद है, उसको भी अब क्रश करना चाहिए, कि मतलब एक हद होती है रियासत को गालियाँ देने की। अभी कल भी हुँ, आप देखें, अख्तर मेंगल ने बड़ा अजीबो-गरीब सा स्टेटमेंट दिया है दहशतगर्दों की हिमायत में, कि वो कह रही हैं कि मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ। कि मतलब आप हुँ, हुँ, बलोच लिबरेशन आर्मी के लिए किस बात की दुआएँ कर रहे हैं? कि यहाँ पर एक मर्तबा आप देखेंगे, वहाँ पर इनमें से जितने भी कॉमरेड्स लीडर हैं, इनमें से हुँ, हुँ। एक बंदे ने एक मर्तबा मज़म्मत नहीं की जाफ़र एक्सप्रेस वाक़ये की, कि वहाँ पर किस बिल्कुल, तरीके से खून बहाया गया। तो ये जो बिल्कुल। उनकी कोवर्ट सपोर्ट है, ना सिर्फ़ ये कि अब इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, बल्कि उनके जो दहशतगर्दों के अड्डे हैं, इंशाल्लाह उनको भी निशाना बनाया जाएगा।
और हमारी उम्मीद और हमारी दुआएं इंशाल्लाह पाक फौज के साथ हैं कि इंशाल्लाह वो इसको बिल्कुल खत्म करें। बिल्कुल इस दफ़ा तो शायद ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिस तरह कॉडलिंग ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अब तो वो फैसिलिटी भी पाकिस्तान आर्मी के पास आ गई। जी, ग़ज़ाफ़ी भाई ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ऑपरेशन होना चाहिए और ये सबका इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि देखें वहाँ पर ये ज़्यादातर पहाड़ों में बसते हैं हुँ, हुँ। और इन्होंने खुफिया जगह बनाई हुई हैं। बीएलए वालों ने ज़्यादातर ये पहाड़ों के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने अपना सामान-शमान रखा होता है, बड़ी-बड़ी इन्होंने गारें बनाई हुई हैं। तो हुँ, उधर हुँ। तक रसाई के लिए कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो से अब चीज़ एक हद से बाहर हो रही है। बिल्कुल, अच्छा फरहान भाई, ये डीजीआईएसआई से मुलाकात हुई थी चंद डॉक्टरों की, जो अमेरिका से आए थे, और मज़ीद भी ये मुलाकातें आगे बताया जा रहा है कोई वफ़द आएगा। तो इस पे जो पीटीआई ओवरसीज़ के जो दूसरे मोहित पीरज़ादा या दूसरे, वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं। इन मुलाकातों को आप कैसे देख रहे हैं और क्या नतीजा निकलेगा आखिर इन सब का? देखिए, ग़ज़ाफ़ी भाई इस बात के ना 2 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 तो ये कि डॉक्टर मुलाकातें कर रहे हैं और नंबर 2 ये कि क्या इससे इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी या नहीं होगी। तो हुँ, सबसे हुँ। पहले तो मैं आपको ये चीज़ की तस्दीक कर दूँ, इसमें मतलब हमारे एस्टेब्लिशमेंट से ज़राए भी शामिल हैं, कि हुँ, कोई हुँ। ऐसी डिस्कशन नहीं हो रही, जिसके तहत इमरान खान को रिहा किया जाएगा। ठीक है? ये डी वाज़ेह एक डीजीआईएसआई पैगाम पे। है। अगर तह जी, जी। अगर किसी तहरीक-ए-इंसाफ में से किसी बंदे ने मुज़ाकरात करने हैं, तो वो हुँ, सियासी हुँ। क़यादत के साथ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, उनके साथ मुज़ाकरात कर सकता है। कोई ऐसे हुँ, हुँ। मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट करने को तैयार नहीं, जिनसे इमरान हुँ, खान की हुँ। रिहाई मुमकिन होगी। तो ये जो ठीक चीज़ है। है, ये हमें सबसे पहले अपने ज़हन में पक्की रखनी चाहिए। अब इसके बाद ये कि जी डॉक्टर्स आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वो जी बातें कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि वो जो डॉक्टर्स का एजेंडा हो, वो वैसे अमेरिका में पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करना या पाकिस्तानी रियासत की सपोर्ट करना हो। लेकिन हुँ, ऐसे हुँ। कोई भी मुज़ाकरात मैं आपको तसल्ली के साथ कह रहा हूँ कि इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक नहीं हो रहे।